Hello and Jai Hind everyone. This is Mohit Sharma from LK Academy, and today I'm back with a very interesting topic that India and USA trade talks on track. भारत और यूएसए के बीच में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, स्पेशली मैं अगर ट्रेड को लेके बात करूं, अब राइट नाउ दे आर बैक ऑन देयर वे। मतलब धीरे धीरे चीजें ठीक होती जा रही हैं। यूएसए को एक करारा जवाब मिला कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत की जो कंडीशन है, भारत की जो सिचुएशन है, वो एक इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप में एक पहचान है। भारत ने जितने भी काम किए हैं आज तक आपके टैरिफ के सामने झुका नहीं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूएसए के टैरिफ के सामने झुक गई। यूएसए की जितनी भी कंडीशंस थी, सारी कंडीशंस को फॉलो कर लिया, बट भारत ने डिनाई कर दिया। भारत ने बोला वी डोंट वांट फॉलो योर कंडीशन, वी विल फेस योर टैरिफ एंड यू हैव टू रिड्यूस द टैरिफ। तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी इस टैरिफ को रिड्यूस करना, और तुम करोगे। और भारत अपनी एक अलग पहचान बना के आज भी खड़ा हुआ है एंड अमेरिका को वापस ट्रैक पे आने के लिए मजबूर कर दिया। सो गाइज, इसी वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि क्या हुआ। एक बार देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ डिले एंड फेल्ड अटेम्प्ट्स, द इंडिया एंड यूएसए ट्रेड डील्स इज बैक ऑन द ट्रैक। अ हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन लीड कॉमर्स, जो कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, हैज रीच्ड वॉशिंगटन पहुंचे एंड वहां पर उनके साथ कुछ नेगोशिएशंस वगैरह हुआ, कुछ बातें वगैरह हुई, जिसके बाद एक फाइनल स्टेज पे एक कंक्लूजन निकल के आया कि वापस जो ट्रेड डील्स है वो वापस ट्रैक पे आ रही है। बोथ साइडेड आर फ्रेमिंग द डील नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट बट एज अ पार्ट ऑफ द वाइडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नाउ चैलेंजेस क्या है इसमें? चैलेंजेस क्या थे कि भैया एक आप दोबारा इतने सब कंडीशन होने के बाद ना दोबारा सेटबैक करनी है सारी चीजें, जो कि आसान नहीं है। तो अर्लियर टॉक कोलैप्स्ड विद द वॉशिंगटन डिमांड्स, एक्स्ट्रा कंसेशंस वगैरह मांग रहे थे, जो सारी चीजें थी। इवन आफ्टर अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट वाज क्लियर्ड, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या, जो मेजर बेसिकली डिफेंस परचेज थे और न्यूक्लियर कॉपरेशन थे, हमने बोला तो मैं इन पर ध्यान देना पड़ेगा, और अपनी जो भी चीजें है ना, उस पर जो टैरिफ वगैरह तुम रेस करने की कोशिश कर रहे हो, इनको कम करना पड़ेगा। अब इंडिया का जो फॉर्म मैसेजिंग थी वो क्या थी भाई? बेसिकली इंडिया हैज अ यू नो रजिस्टर्ड टेरिफ थ्रेट्स, जो कि यूएस से लगातार आते रहते हैं। अब मैं आपके बात करूं, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, ये सब बेसिकली इन्होंने अपने हाथ टेक दिए थे, इन्होंने अपने सर झुका दिया था यूएसए के सामने। बट भारत खड़ा रहा। भारत ने बोला, न्यू दिल्ली में साफ साफ एक बात बोली गई कि भैया ये जो डिलेइंग ट्रेड डील का रिस्क है ना, इसको हटाएंगे हम नहीं हटने वाले पीछे, वी विल नॉट गो बैक। नाउ इंडिया वांट्स ऑल रेसिप्रोकल एंड द प्यूनिटिव टैरिफ रिमूव्स इन वन स्टेप, रिप्लेस्ड बाय अ कंसोलिडेटेड टैरिफ स्ट्रक्चर। हमने बोला तुम एक प्लान करके दो, एक कंसोलिडेटेड टैरिफ स्ट्रक्चर बना के दो हमें, और उसके हिसाब से टैरिफ लगाओ। ये जो तुम्हारे रोज के ड्रामे हैं, इनको बढ़ा देना, कम कर देना, ये इससे मार्केट फ्लक्चुएशंस होती है, और तुम ज्यादा टाइम तक के लिए मार्केट फ्लक्चुएशन कर नहीं पाओगे, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू in earlier video कि we will hold the price, ठीक है। now negotiations with like build on the earlier draft deals and with limited concessions। सबसे बड़ी बात, जो H1 बी वीजा है ना, उसकी वजह से हमारा आईटी सेक्टर जो है ना, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जो आईटी सेक्टर के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोगों को एक ह्यूज लेवल पर बेसिकली नुकसान देखने को मिला है। तो भैया जो बेसिकली जो कर रहे हो, जो तुम्हारा इफेक्ट आ रहा है, उसको भी ठीक करो, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और दूसरा, हम रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं करने वाले, बिकॉज रशिया से हमारे अच्छे रिलेशन है, उससे तुम्हारा कोई मतलब होना नहीं चाहिए। नाउ मिक्स सिग्नल इन बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस, एक बार थोड़ा देख लेते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या है। कि इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सजेस्टेड दैट 25% ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स लाइक लिंक्ड टू रशियाज ऑयल इंपोर्ट मे नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नवंबर 30। उन्होंने बोला कि नवंबर 30 से ज्यादा तुम इस टैरिफ को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये एक पॉजिटिव सर्टेन है हमारे लिए, हम रेडी हैं यार, है ना। पीएम कॉल्ड इंडिया एंड द यूएस नेचुरल पार्टनर्स वर्किंग टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर। भारत दोनों तरफ देख के चल रहा है। भारत को पता है यार, नुकसान वहां के लोगों को भी है, नुकसान यहाँ के लोगों को भी है, रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उनको दोबारा रिन्यू करना जरूरी है। नाउ वॉशिंगटन अर्ज G7 नेशंस टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन रशियन ऑयल। मतलब अभी पता है आपको, पता है यूएसए जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, G7 में बोलने वाला है कि तुम रशियन ऑयल जो भी है उस पर सेंसेशंस लगाओ। तो जितने भी वायर्स हैं, जैसे इंडिया, चाइना बिगेस्ट इंपोर्टर हैं जो, है ना। मतलब यार आपको पता ही है ना कि लोग बोलते हैं, यूएसए बोलता है आज रशिया टिक पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं भारत जो है बेसिकली बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो देता है। वो चाइना के बारे में तो नहीं बोलता, बट पता है यूक्रेन ने क्या बोला है? व्हाट यूक्रेन सेड, यूक्रेन ने एक बात बोली है कि भैया देखो, रशिया किसके अगेंस्ट लड़ रहा है आप मुझे बताओ? रशिया लड़ रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। तो यूक्रेन ने एक बात बोली है, आई ट्रस्ट भारत। भारत अगर रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो वो क्रूड ऑयल खरीदने का मतलब ये नहीं है कि हम पर अटैक करे। आई आई ट्रस्ट भारत, एंड मैं भारत पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूं। तो सोचो, अगर जिस पे अटैक हो रहा है वही ट्रस्ट कर रहा है, वही वही सारा का सारा गेम खेल रहा है। बट यूएसए का क्या इन्वॉल्वमेंट है? उसको आदत है फटे में टांग अड़ाने की, बहुत पहले से आदत है, अभी से नहीं है, ठीक है। तो इंडिया बैलेंसिंग एक्ट, इंडिया फेसेस बेसिकली द चैलेंजेस ऑफ द सिक्योरिंग टैरिफ रिमूवल, ये सब यहाँ पर बात करी गई है। तो भैया H1B वीजा पे हमने बात करी है, यूएस ट्रेड डील्स को लेकर बात हुई है,
कहा जा रहा है कि यहाँ पर एटलीस्ट ये चीजें करने की जरूरत है, इनको रोकने की जरूरत है, रोक लगाने की जरूरत है। अब गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर टू टेल अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। एक दो चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है बड़े लेवल पे। देखो, आज जो भारत है ना, उसका यूनाइटेड नेशन के साथ बहुत अच्छी डील्स हो रही हैं और भारत की एक अलग पहचान बन चुकी है। दूसरा, भारत के कनेक्शन रशिया से अच्छे हैं। तीसरा, भारत के कनेक्शन इसराइल से अच्छे हैं। चौथा, मैं आपको बताऊं कि भारत फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और पांचवा, आज भारत चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा है। और छठा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर सऊदी अरेबिया के साथ भी भारत के रिलेशन भी अच्छे ही हैं, ठीक है। अब जहां पर सबसे बेस्ट रिलेशन है, कहीं ना कहीं आज के डेट में रशिया के साथ है ना, यूनाइटेड नेशन के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना, इसराइल के साथ है, ये बेस्ट रिलेशंस है। ये गुड गुड रिलेशंस बोल सकते हो। और सो रिलेशंस आपको पता ही है अभी आज के डेट में जो यूएसए के साथ चल रहे हैं हमारे, या हमारे कुछ ऐसे देशों के नाम तो मैं लेना भी नहीं चाहूंगा, ठीक है। सो दिस इज बीइंग हैपन। तो डिप्लोमेटिकली भारत बहुत आगे है, भारत को यहाँ पकड़ना मुश्किल है। एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आप भारत को आसानी से पकड़ो और भारत को यहाँ पर बेसिकली पकड़कर आप यहाँ चीजें काम कर पाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत आसानी से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आई होगी। लेट मी टेल यू वन थिंग, वी लॉन्च द मल्टीपल कोर्सेज अपनी एकेडमी के लिए। मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च करते हैं, जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी कोर्स को तुम ज्वाइन कर सकते हो। एक बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ हम फीस चार्ज करते हैं और वो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसमें भारी डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरा कोड यूज करो, उस पर डिस्काउंट मिलेगा। ये क्यूआर कोड आप यूज करो और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा एक डिस्काउंट एंड बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एंड आपकी आई थिंक यू इट्स बेटर फॉर योर फ्यूचर इफ यू वांट टू जॉइन दैट। चलिए गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।